Next see the main tributaries which comes from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa and the Son. Some of the tributaries are which come from the peninsular plateau, that is I mean to say from the MP, Madhya Pradesh. They are the Chambal, Betwa and the Son. They rises from the semi-arid areas, have a shorter courses and do not carry much water in them. ये ऐसी नदियाँ हैं जो पेनिनसुला प्लेटू से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं और जब बहती है तो उसमें इतना अधिक जो है जल नहीं रहता है और ये इनकी जो दूरी है काफ़ी कम होती है. दे हैव ए शॉर्टर कोर्सेस एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम. Then see they ultimately join the river Ganga. Enlarge with the water from its right and left bank tributaries. The Ganga flows eastwards till फरक्का इन द वेस्ट बंगाल. कहना मतलब है गंगा जो है आपका बिहार होते हुए सीधा आगे बढ़ती है बंगाल की तरफ और वेस्ट बंगाल में ईस्ट की ओर बहते हुए पहुंचती है फरक्का डैम पर, फरक्का बांध पर. वहां पहुंचने के बाद ये वहां से वाटर डिवाइड का काम शुरू हो जाता है. एक भाग चला जाता है आपका बांग्लादेश में एंड अदर पार्ट that is in the West Bengal. The part which run in the Bangladesh, that name is Padma, and the part of the river Ganga which flow eastwards in the West Bengal, that is called Hooghly River. This is the northernmost point of the Ganga of the delta, Farakka Dam. The river bifurcate. Bifurcate means होता है बंट जाना. Bifurcate here. The Bhagirathi, that is called Hooghly, a distributary, flows southwards through the deltaic plains to the Bay of Bengal. The main stream flows southwards into the Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. अब ध्यान सुनिए बच्चों, जब एक पार्ट गंगा का जो फरक्का डैम से बाइफरकेट होकर बांग्लादेश में जाती है जिसका नाम पद्मा नाम से जानी जाती है, ये बांग्लादेश में प्रवेश जब करती है तो दक्षिण की ओर घूम जाती है और जो घूमने के स्तर पर ब्रह्मपुत्रा नदी से ये मिल जाती है. तो ब्रह्मपुत्रा और पद्मा दोनों मिल करके मेघना नदी कहलाती है. इट नेम इज मेघना. फिर दोनों आगे बढ़ के दक्षिण बढ़ती है डेल्टा की ओर, सुंदरवन डेल्टा की ओर और फिर से गंगा के साथ मिल जाती है और दोनों मिल करके फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है. Further down the stream it is known as Meghna. This mighty river with water from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by this river is known as the Sundarban Delta. Then the total length of the Ganga is 2500 kilometers. Sorry, I told you about 2400 kilometer, not it is the 2500 kilometer. And the type of the drainage pattern formed by the Ganga river system, that Ambala. Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. देखिए बच्चों, इंडस और जो गंगा जब दोनों निकलती हैं तो अम्बाला के पास वाटर डिवाइड काम होता है. अम्बाला के पास इंडस जब पहुंचती है तो ये वेस्ट की ओर घूम जाती है पाकिस्तान की ओर और गंगा ईस्ट घूम जाती है जो आपके यूपी, बिहार, बंगाल की ओर होते हुए वेस्ट बे बंगाल तक आती है. इट मीन्स अम्बाला इज द वाटर डिवाइड ऑफ इंडस एंड गंगा. द प्लेन फ्रॉम द अम्बाला टू द सुंदरबन डेल्टा स्ट्रेच ओवर द नियरली 1800 किलोमीटर्स. अम्बाला से लेकर के सुंदरबन डेल्टा तक की जो दूरी है, इसकी दूरी कितनी है? 1800 किलोमीटर. बट द फॉल इन इट स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स.
और हर 300, जब गंगा नदी अम्बाला से बहती है, हर 300 मीटर दूरी पर उसे स्लोप मिलता है, जिससे ये आगे को बढ़ती जाती है। फॉर एवरी 6 किलोमीटर, प्रति 6 किलोमीटर के बाद 300 मीटर स्लोप होता है। Therefore the river develops a large meanders। मैंने कहा था आपको इस तरह मेंढर बनते हैं, जो टेढ़े मेढ़े सर पकार कर दिख रहा है आपको, ये मेंढर कहलाता है। ये नदी के मुड़ान को ही मेंढर कहते हैं। Oh students, this is about the Ganga river system today. In the next class I will tell you about the Brahmaputra river. Okay students, thank you for